नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि एक लड़का एक क्रिकेट बैट 15% छूट पर खरीदता है और इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो बिक्री मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो साथियों, मान लेते हैं कि जो बैट है, बैट का मूल्य कितना मान लेते हैं। बैट 100 रुपये का है। अब क्या करता है, एक लड़का इसको 15% छूट पर खरीदता है, तो 100 का 15% कितना हो गया, 15 रुपये। तो वह लड़का उस बैट को कितने रुपए में खरीदता है, 15% की छूट पे 85 रुपये में खरीदता है और इसे 85 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। तो 85 का 20% कितना हो गया, 17 रुपये। तो वह 85 रुपये का बैट खरीद कर 17 रुपये अधिक अर्थात 20% लाभ पर बेच देता है। तो उसने कितने रुपए का बेच दिया, 102 रुपये का वह बैट बेच दिया। साथियों, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का एक क्रिकेट बैट को 15% छूट पर खरीदता है। तो मान लेते हैं बैट का प्रिंट रेट कितना है, 100 रुपये है। 15% छूट पे खरीदा तो 100 रुपये का 15 रुपये की छूट मिली, तो 85 रुपये का उसने खरीद लिया। अब उसने क्या किया, 85 रुपये में खरीद के 20% लाभ पर बेच दिया, अर्थात 85 का 20% कितना हो गया, 17 हो गया। तो उसने 85 और 17 का लाभ टोटल कितने रुपए में बेचा बैट को, 102 रुपये। अब दुकानदार क्या कह रहा है कि जो प्रिंट रेट अंकित मूल्य और इसने जो बेचा है, बेचने पर कितने रुपए अधिक है। तो साथियों, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपये का। तो 2 रुपये हमने 1% को कितने के बराबर माना, 1 रुपये के बराबर। तो साथियों, यहाँ पे 2 रुपये 2% के बराबर आ गया। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। दोबारा देखते हैं साथियों, एक लड़का एक क्रिकेट बैट को 15% छूट पे खरीदता है। हमने मान लिया बैट का प्रिंट मूल्य 100 रुपये है, उसने 85 रुपये का खरीदा, क्योंकि 15% 1% 1 रुपये के बराबर हो गया। तो 15 रुपये की छूट पे 85 का खरीदा और उसने 102 रुपये का बेच दिया, जिसमें इसने 20% का लाभ हुआ। तो अब ये क्या कह रहा है कि बिक्री मूल्य अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य 100 रुपये और इसका बिक्री मूल्य कितना है, 102। तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ, या आप कह सकते हो 2% अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है, उस वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें जिसका अंकित मूल्य 130 रुपये है और छूट की दर 20 रुपये है। हमें दिया गया है साथियों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य अर्थात प्रिंट रेट कितना है, 130 रुपये प्रिंट रेट है और उस पर छूट कितने की है, छूट है 20% की। तो कहा जा रहा है कि अगर 130 रुपये की प्रिंट वाली वस्तु अगर 20% छूट पर बेची जाए तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। तो 130 का 20% कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 13 दुए 26। तो 130 रुपये की वस्तु पे अर्थात 20% छूट या 26 रुपये की छूट मिलती है। तो उस वस्तु को 130 में से 26 घटा दो तो वह वस्तु कितने की बेची जाएगी, 104 रुपये की बेची जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, कहा गया है कि 130 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 20% छूट देकर उसको कितने रुपए में बेचा जा सकता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। 130 रुपये का 20% 26 रुपये, 26 रुपये की छूट होगी, 104 रुपये में उस वस्तु को बेचा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, 16:28 का तीसरा समानुपाती ढूंढना है। तो साथियों, हमें दिया गया ए अनुपात बी
और इसका क्या निकालना है, हमें सी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो साथियों ए कितना दे रखा है 16, बी कितना दे रखा है 28, बी 28 और सी हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें इसका जो गुणा विधि है वो क्या होता है, बी स्क्वायर बी गुणा में बी बराबर ए गुणा में सी। तो साथियों 28 गुणा में 28 बराबर 16 गुणा में सी। सी का हाँ मान हमें निकालना है, तो 28 गुणा में 28 बटे 16, 4 चौका 16, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 7 49, 49 यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तीसरा समानुपाती डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात की जा रही है ए और अनुपात बी हमें दे रखा है, ए अनुपात बी और सी का हमें समानुपाती देखना है। अगर चौथे समानुपाती की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो बी और सी का गुणा कर दिया जाए ए और डी का, यहाँ से डी का मान निकाला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, 95.358 से 8.260 घटाया जाए। क्योंकि दशमलव के बाद हम लास्ट में जीरो लगा दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में से 0 गए 8, 5 15 में से 6 गए 9, 2 में से 2 गए 0, यहाँ पे बचा 15, इधर से ली एक हासिल, 15 में से 8 गए 7 और फिर यहाँ बचे 7, तो 87.08098 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये क्वेश्चन सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए पूछा गया है, परंतु 85% लोग यहाँ भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड किसका करना है, एक समीकरण दे रखी है 3x² माइनस 4x प्लस में a, किसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि क्या होती है साथियों, पहले इसकी शर्त यह है कि यह एक द्विघात समीकरण होनी चाहिए। दूसरी बात इसकी शर्त क्या होती है कि इसके जो बीच का भाग है इसके ऐसे टोटके किए जाते हैं जिसका मान और गुणनफल इसके बराबर हो, ए और सी के, अर्थात 3x² के गुणनफल इसके बराबर हो, तथा अगर भाग किया जाए या जोड़ किया जाए तो जोड़ का मान इसके बराबर आया जाए। तो साथियों -4x के ऐसे दो टोटके किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाए साथियों, हमें ऐसे 3 का मान निकालना है, ये 4 है, तो कैसे निकाल सकते हैं भी, हम इसे निकाल सकते हैं 3x² माइनस का x माइनस 4x प्लस में 1। देखो साथियों अगर हम इसको जोड़ें -x और -4x, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3x आएगा, अगर जोड़ें तो ये 4x हो जाएगा, और गुणा किया जाए तो 3x माइनस और माइनस प्लस की 3x² आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर से कॉमन लेना है। कॉमन इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ किस चीज़ का कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है 1 का, माइनस को 1 को कॉमन ले लिया, 3x माइनस 1, क्योंकि बाहर भी क्या है माइनस का है। अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए इसके, एक तो आ गया x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड क्या आ गया तीसरा गुणनखंड आ गया हमारे पास 3x माइनस 1। जब हमें इसके मान निकालें तो x बराबर 1 का तो मान आ गया 1, और दूसरा आ गया 3x बराबर 1, x का मान आ गया 1/3। तो x के यहाँ पे दो गुणनखंड है, एक का है मान है 1/3 और दूसरे का मान है x बराबर 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी, जिसमें हमें दिया गया है x का मान 1/3 और 1। तो साथियों
आज की महत्वपूर्ण क्लास यहाँ समाप्त हुई। ये सभी के सभी जितने भी प्रश्न मैंने सोल्व करवाए हैं, ये सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।